नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल बिकम टॉपर पे। और टॉपिक चल रहा था समाकलन। समाकलन में शायद हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोग 7.3 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि समाकलन कुछ त्रिकोणमिति असमीकाओं के द्वारा, इनइक्वालिटीज़ के द्वारा पढ़ रहे थे। तो उसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे और आज मैं ये एक्सरसाइज ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद कल हम लोग चलेंगे थोड़े से विशेष टाइप के, स्पेसिफिक टाइप के में समाकलन में हम लोग मूव कर जाएंगे कल। तो फिलहाल बिना किसी दूसरी बात के हम लोग चालू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और शायद पिछली क्लास में आई थिंक 18 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे, 18 नंबर क्वेश्चन तक हो गए। आज 19वें नंबर क्वेश्चन से जाना है, 24 नंबर क्वेश्चन तक खत्म करना है। 6 क्वेश्चन है, उसके बाद में थोड़े से जो बहुत अच्छे फार्मूले होते हैं वो हैं, और फिर उनके थोड़े से क्या हैं, उन्हीं के थोड़े से इम्प्रूवमेंट है, मतलब थोड़ी से उनको प्रूव करके दिखाना है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बात करते हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन की। देखो बेटा, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो बेटा कल हम लोग इसी की चर्चा करते करते हमने ख़त्म किया था तो dx। तो मैंने कहा था कि अब बताओ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो मुझे दिमाग लगा कि बताओ क्या कुछ ऐसा दिमाग लगा सकते हो कि अगर आप साइन के साथ में एक कॉस इधर रिलीज कर दो, कॉस स्क्वायर बचेगा, तो कुछ क्या कर सकते हो? सर जी कुछ नहीं हो सकता है। सर करेंगे क्या? तो मैंने कहा था ऐसे जब भी आपको आ जाए तो आप 1 की जगह पे क्या रखोगे? 1 की जगह पे क्या रख सकते हो? सर जी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वही रखना है। तो आपने रख दिया 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक बार साइन के साथ में ये लोगे और एक बार कॉस के साथ में ये लोगे। ठीक है, चलो लेना है इंटीग्रेशन। एक बार मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। एक बार ये लिया, फिर बीच में क्या है, प्लस का साइन है, मैं भी प्लस का साइन लगाऊंगा। एक बार कॉस के साथ में इसको लेंगे। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और डी एक्स। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, जरा कंपैरिजन करो। एक साइन से एक साइन बेटा कट गया, एक साइन बचा ऊपर, और ये जो कॉस था इससे कटा, तो एक कॉस बचा ऊपर। ठीक, अच्छा देखो अब आगे। तो अब आगे क्या करेंगे, अगर बेटा यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो एक साइन और एक कॉस, इसका देखो ऐसे लिख सकते हैं। साइन एक्स ऊपर एक बचा है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर अगर बात करें आगे वाले की, तो आगे वाले को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स। तो जी सर बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan x इंटू ऊपर जाके हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत फिलहाल यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बताओ कोई दिक्कत है? किसी भी बच्चों को कोई भी अगर असुविधा हो रही हो तो हम तुमको बता सकता है। ठीक है, देखो थोड़ा सा अगर यहाँ पे बेटा आप इस 2 को पूरे इस 3 से कट कर दोगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। आप 1 अपॉन साइन को क्या लिखोगे, 1 कॉसेक लिखोगे, और इसको लिखोगे कॉस, जिससे कोई बात बनने वाली है नहीं। तो हमारा मेन मोटिव इस सवाल में ये होना चाहिए कि मैं tan बनाऊंगा और सेक बनाऊंगा। तो यहाँ पे भी मुझे tan और सेक ही बनाना है, सेक स्क्वायर बनाना है और tan बनाना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर tan को अगर मैं क्या करूँ, आपका tan का अगर डी बाई डी एक्स कर दूँ, मतलब अगर डिफ्रेंसिएशन कर दूँ, सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो बेटा यहाँ पर मैं 2 बार ना कट करके, इसको यहाँ से थोड़ा सा समझना, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। तो यहाँ पे मैं 2 बार ना कट करके मैं एक बार कट करूँगा और एक यहाँ पे छोड़ दूँगा। ऊपर बेटा बचेगा कॉस एक्स। ठीक है, बचेगा। अब देखना अब क्या करना है, ये तो ऐसे आ गया। अगर इसकी करें बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉट एक्स होगा। लेकिन कॉट एक्स यहाँ पे नहीं लिखोगे क्योंकि कॉट एक्स का कोई भी यूज है ही नहीं क्वेश्चन में। क्या लिखोगे, तो क्या हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को 1 अपॉन tan एक्स नहीं लिख सकते? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। जो इसमें क्या बचा था, स्क्वायर, क्योंकि एक ही हमने काटा था, पावर थी 3 या 3 थी, 2 आ गया, तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अच्छा, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर पूरे क्वेश्चन को अगर आप tan और sec के ही फॉर्म में अगर फॉर्म करोगे तो क्वेश्चन को करने में आपको आसानी होगी, अदरवाइज डिफिकल्टीज आएंगे। समझ रहे हो? मैंने यहाँ पर कॉट बनाया, मैंने यहाँ पे मैं cosec बना दूँ, sec बना दूँ, समझ रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगा।
अब बेटा यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से क्या ले सकते हो सर, मैं यहाँ से 10x से ले सकता हूँ कॉमन, तो सॉरी कॉमन कह रहे हैं, लेट 10x इज इक्वल टू टी। बेटा अगर हम करेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू डी टी। मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर 10x इज इक्वल टू टी है, अगर सेक स्क्वायर dx की जगह पे dt रखना है तो हर जगह सेक स्क्वायर dx की जगह पूरे क्वेश्चन में dt ही रखना है। ठीक है, तो आपने किया तो ये आ गया t इंटू, इसकी जगह पे क्या रख दोगे बताओ, तो इसकी जगह पे रख दोगे सेक स्क्वायर x dx की जगह पे dt, तो यहाँ पे रख दिया dt प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/t और सेक स्क्वायर x की जगह पे dx की जगह पे dt। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे आप जानते हो जाएगा t² 2 प्लस log t प्लस c। बेटा t को मैं क्या माना, तो t को माना है 10x, तो हो जाएगा 10² x/2 प्लस log 10x और प्लस c। चलो बताइए इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया, कहीं भी आपको कोई भी अगर दिक्कत लग रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बकाया जो क्वेश्चन कराया उसको यहाँ पे याद रखिए कि बेटा हमेशा याद रखो, बस यही क्वेश्चन करने में यही तुम्हारी कला होती है। और अगर आपने यही आर्ट नहीं सीखी तो आप मैथ को नहीं समझ पाओगे इंटर की, समझ रहे हो। इसीलिए समाकलन जो इंटीग्रेशन होता है चैप्टर कठिन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमें उसकी समझ नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप 10 और सेक स्क्वायर के फॉर्म में अगर पूरे इसको फॉर्म करोगे तभी आप आराम से उत्तर निकाल पाओगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप कट कर दोगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा और इंटू कॉसेक स्क्वायर, यहाँ से 1/sin कॉसेक, यहाँ से सेक आ जाएगा, जिससे कोई भी बात नहीं बननी है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना है। जो भी बच्चा स्क्रीनशॉट करना चाहता है वो कर सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चला जाएगा तो जी सर आगे चला जाए। चलो देखो, मतलब ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कलाकारी थी, तो थोड़ा सा अगर दिमाग नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा दिमाग तो लगाना ही होगा। चलो आगे बात करते हैं हमने 20 नंबर क्वेश्चन। देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर i इज इक्वल टू और dx। अब देखो नीचे एक बात बताओ, कल मैं आपको क्वेश्चन करते करते मैंने एक ऐसी चीज़ बताई थी, जैसे नीचे cos x प्लस sin x लिखा हुआ है, तो बेटा अगर cos 2x को अगर आप cos स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अगर फॉर्म में आप ले आओगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और एक में होता है a माइनस बी। होता है कि नहीं होता है, तो जी सर होता है। तो अगर कोई ऐसा जुगाड़ है तो आप कर सकते हो। तो आप बिल्कुल विधिवत जानते हो कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो वही रखना है आपको। तो बेटा मैंने cos स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया जो कि होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे बेटा जो आपका लिखा है वही लिख देना है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। बताओ बेटा कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हो, कोई दिक्कत? तो सर जी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ही एज यूजुअल खोल देना है। एक ब्रैकेट में क्या आएगा, तो एक ब्रैकेट में आएगा cos x प्लस साइन x और एक में आएगा cos x माइनस साइन x और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन एज यूजुअल जो भी लिखा हुआ है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। बताओ कोई दिक्कत है? अब बेटा बताओ यहाँ से कुछ कट हो जाएगा तो इसकी पावर है 2, ये पावर है 1, तो जब कटेगा तो ये भी पावर 1 में हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा जरा दिमाग लगाओ, अगर मैं इसको उठा के अगर t मान लेता हूँ, अगर मैं इसको उठा के क्या मानता हूँ, t मानता हूँ, तो क्या ऊपर वाला आ जाएगा? जी सर बिल्कुल है, क्योंकि cos x का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो सर माइनस साइन x आएगा और इसका आएगा प्लस का cos x, तो cos x माइनस साइन x तो यही आएगा। तो क्या बेटा मैं यहाँ पे लेट कर सकता हूँ, यहाँ पे आके एक बार लिख लेते हैं पूरा उठा के। क्या लिखा है, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x और dx। ठीक है, अगर मैं बेटा मानना चाहूँ तो नीचे वाला मानूंगा। मैंने मान लिया लेट, क्या कर लिया, cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी। बेटा अगर करें तो आ जाएगा माइनस का साइन x और प्लस का cos x dx इज इक्वल टू dt। अगर बेटा इसको और सुधार के लिखे तो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा cos x माइनस का साइन x dx इज इक्वल टू dt। बताओ कोई दिक्कत है? तो मतलब मैं cos x माइनस साइन x dx जगह पे dt रख सकता हूँ, इतने की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dt रख सकता हूँ। बकाया मैंने नीचे वाले तो मान ही रखा है।
तो बताओ क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/t और dt। गलत है सर? बिल्कुल सही है। अब 1/t का सर इंटीग्रेशन होता है log t और प्लस c। बेटा log t का मान रख दो, तो log t क्या माना है, cos x प्लस sin x और प्लस c। बताओ, अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत लग रही हो, आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हो कि सर इसमें क्या कर दिया गया है। ठीक है, बाकी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। चलो, जिसको स्क्रीनशॉट करना हो तुरंत किया करो, क्योंकि टाइम नहीं है, फिर आप लोग ही कहोगे कि सर टाइम टेकन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जिसको गौर से देखना है वो वीडियो पॉज कर लो और आराम से देखो। फिर भी अगर कोई कहीं पे गड़बड़ लगती है तो आप हमको बताओ कि सर इस जगह पे मुझे समझ में नहीं आया है। बात करते हैं बेटा अपने 21 नंबर क्वेश्चन की। बेटा 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साइन इनवर्स, देखना इसमें क्या है, साइन इनवर्स कॉस एक्स और dx। क्या करना है इसका, आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो, अच्छा अगर एक चीज़ आपने पढ़ी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीख लो। देखो, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स होता है। मतलब अगर साइन इनवर्स और साइन, मतलब उसी का बाहर इनवर्स और उसी का अंदर अगर साइन है, सेम अगर है, तो उसका x फ्री हो जाता है। समझ गए? या आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, तो बेटा इसका भी आपका x आ जाएगा। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक फंक्शन अगर किस में है, इनवर्स में है, तो उसका जो x है, थीटा है, पाई है, जो भी लिखा हुआ है वो फ्री हो जाएगा। एग्जांपल अगर हम बात कर लें तो अगर यहाँ पे लिख दिया जाए साइन इनवर्स π/3, तो बेटा बताओ आंसर कितना आएगा सर, π/3। समझ रहे हो? और बात करें, और केवल यही नहीं, अगर हम बात करें आगे कॉस की, तो कॉस इनवर्स एक्स में भी एक्स होता है। बात करें अगर टेन की, तो टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू भी एक्स होता है। मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फंक्शन आएगा और अगर वो दो बार लिखा, एक बार इनवर्स के साथ में और एक बार इनवर्स के साथ में नहीं, वो चाहे आगे इनवर्स हो, पीछे सेम सिंपल हो, या पीछे आगे सिंपल हो, पीछे इनवर्स हो, उसका मान एक्स, थीटा, पाई जो भी लिखा वही हो जाता है। समझ गए? तो अब बेटा बताओ इस केवल और केवल इंटीग्रेशन में, समझ गया? सॉरी, इंटीग्रेशन में नहीं, ऐसे ही नॉर्मली हो जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला समझ लो या नियम समझ लो, लॉ समझ लो। ठीक है, और बाकी तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा अलग किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि यहाँ पर कुछ माना भी नहीं जा सकता, कुछ एज्यूम भी नहीं कर सकते हो। तो बस एक ही तरीका है कि आप जो cos x है ना, उसको sin x बनाने का जुगाड़ बना लो। ठीक है, तो बेटा जरा मुझे एक चीज़ बताना, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है कि नहीं होता है? बताओ, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो अगर मुझे cos की जगह पे sin लिखना हो तो अच्छा बताओ, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो सर जी वो होता है cos थीटा। ये तो पढ़े हो ना, अगर आपने हाई स्कूल सही से किया है तो ये आपको आता होगा। और बेटा 90 को लिखते हैं, आप सब जानते हैं, π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा होता है। तो बेटा बताओ cos x है, तो यहाँ पे बेटा कर दो x कर दो, समझ गए? तो cos x आ जाएगा। तो जरा मुझे बताओ कि आप cos x की जगह पे आप sin π/2 माइनस x नहीं लिख सकते हो? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने कहा i इज इक्वल टू साइन इनवर्स, मैंने लिखा sin π/2 माइनस x और dx। कोई दिक्कत? मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी कहीं किसी को दिक्कत आ रही है? और उसके बाद अभी मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन होता है, एक नियम होता है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका इनवर्स अगर साथ में लिखा हुआ, तो उसके साथ में जो एक्स, थीटा, फाई, वाई कुछ भी होता है वो फ्री हो जाता है। इसके साथ में यही तो है भाई। तो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन से इसको मैं फ्री कर दूंगा, π/2 माइनस एक्स और dx। कोई दिक्कत नहीं? अब आपको समझ में आ गया होगा। π/2 क्या है सर? एक कांस्टेंट है, इसको कर देंगे बाहर, π/2 इंटू 1dx माइनस का x dx। बताओ क्या हो जाएगा सर जी? π/2 इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 2/2 और प्लस c। बताओ कोई दिक्कत? बताओ कहीं किसी को भी कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो वो हमसे आराम से पूछ सकता है। बस ट्रिग्नोमेट्री का वो फंक्शन याद रखो। हालांकि अगर किसी भी बच्चे ने अगर आराम से फर्स्ट ईयर पढ़ा है, हाई स्कूल पढ़ा है, तो वो बच्चा आराम से क्वेश्चन कर सकता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा वो सोच जाए। ठीक है, हटा दें। चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन देखो।
बेटा जो मैं जो प्रयास करता हूँ पूरा अपना 100% करता हूँ, 100% करता हूँ। तो मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि आप लोग भी अपनी तरफ से करो ताकि आपको फल ज़्यादा अच्छा मिले, रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो बात करते हैं 22 नंबर की। बेटा जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, वो कह रहा है कि 1 cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। ठीक, अब देखो ये जो क्वेश्चन है बेटा इसमें थोड़ा सा गेम है। अब गेम क्या है, ज़रा मुझे दिमाग लगा के बच्चों एक बात बताओ, क्या कास को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो क्या कोई जुगाड़ बनेगा? सर कुछ नहीं बनेगा, सेक आ जाएगा, सेक से कोई लेना देना नहीं है सर, इसको मानेंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है। तो बताओ ऊपर हमें क्वेश्चन बनाने के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा? सर या तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बना लो या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना लो, क्योंकि जब वो क्या करो, जब वो फार्मूलों को हम सेपरेट करते हैं, जब फार्मूले को खोल देते हैं तो उनमें कई सारी चीज़ें कॉस और साइन के रूप में आती हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे 1 साइन ए माइनस बी को क्या करता हूँ, बाहर कर लेता हूँ, मतलब इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ साइन ए माइनस बी। अपॉन में जो है लिख दो कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस बी। समझ गए? अब बेटा ऊपर क्या करेंगे, a माइनस बी है, मैं क्या करूंगा इसके अंदर x को जोड़ूंगा और x को घटा दूंगा। बताओ कोई दिक्कत है? भाई किसी भी नंबर में आप अगर 2 को जोड़ दो और 2 को घटा दो तो दोनों कट के ऑलरेडी 0 हो जाएंगे। तो मैंने कहा यहीं पे देखो कर रहा हूँ, ठीक है, आपको अलग स्टेप करना है। मैंने x जोड़ा और x को क्या किया, घटा दिया। तो अब बेटा यहाँ से क्या बनाओगे, यहाँ से आप अपने मतलब की चीज़ निकाल के लाओगे। आपको x माइनस ए चाहिए और x माइनस बी चाहिए, ध्यान रखो। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को, जो आगे लिखा हो वो आगे चुपचाप लिख देते हैं। चलो यहाँ पे करते हैं, देखो 1 साइन ए माइनस बी, और ए माइनस बी को बाहर क्यों किया है, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में ही क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है। अगर इसकी बात करें तो आ जाएगा बेटा, देखो साइन ए कोष्ट में कर लें, x माइनस ए है तो क्या करें हम, इसको x को लेके आए और इसको b के लेके, तो x माइनस b, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट कर दूँ, एक ब्रैकेट में हो गया। और अगर माइनस साइन ले लें तो ये वाला जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, और ये वाला जो माइनस है हो जाएगा प्लस। तो x माइनस ए नहीं हो जाएगा, दिमाग लगाना सही से, ध्यान से। देखो माइनस का b था और प्लस का x है, तो x माइनस बी, तो मैंने इसको उठा के लिख दिया। अब बचा ये वाला, तो इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है, तो क्या किया हमने, माइनस को कॉमन ले लिया, तो x माइनस ए बन गया। तो जी सर बन गया। अपॉन जैसा था वैसा कर दो, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। बेटा अब आपने फार्मूला बना लिया साइन ए माइनस बी, फार्मूला बन गया। बेटा ज़रा बताओ साइन ए माइनस बी का फार्मूला कैसे खुलते हैं? तो साइन ए माइनस बी बताओ, तो क्या करते हैं, तो लिखते हैं साइन ए, तो ए क्या है, ये है, इंटू कॉस बी, बी क्या है, ये है, माइनस कॉस ए क्या है, एक्स माइनस बी है, इंटू साइन बी क्या है, एक्स माइनस ए है, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। बताओ किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? और डी एक्स सबके साथ में चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से थोड़ा सा कट करेंगे, ठीक है। क्या कट करेंगे? अब आप जानते हो कि इसके साथ में इसको शिफ्ट करेंगे और इसके साथ में इसको शिफ्ट करेंगे, जानते हो ना। तो ध्यान से समझना, ऊपर हमने किया वही लिख लिया जो अपना बाहर कांस्टेंट है, साइन ए माइनस बी, और ये ऐसे कर लिया। तो अब जब इसके साथ में बेटा इसको लगाया तो देखो कॉस ये वाला इससे कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा बताओ? सर बिल्कुल कट जाएगा। तो ये वाला इससे कट गया, तो ये वाला इसके साथ आया साइन एक्स माइनस बी और अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। तो बताओ क्या बना, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, टेन एक्स माइनस बी बना। तो जी सर बन गया टेन एक्स माइनस बी, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई में, तो भैया बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेना, ठीक है। अब आया माइनस, तो फिर जब इसका सामना हुआ तो अब की बताया क्या हुआ, अब की हुआ कि कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट गया, समझ रहे हो। अब बचा साइन ए माइनस बी और ये, तो अब की क्या हो गया, तो हो गया माइनस टेन एक्स माइनस ए, तो आ गया माइनस टेन एक्स माइनस ए, आ गया।
अब जरा मुझे बताने का प्रयास करो कि 1 अपॉन साइन ए माइनस जो बी है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। बताओ tan का जो इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सर जी वो होता है लॉग, या तो होता है log sec x, या तो होता है log माइनस का log cos x। होता है कि नहीं होता? तो सर बिल्कुल होता है। तो कर दो माइनस का log x क्या है? x माइनस b, ठीक है। अगर माइनस की बात करें तो फिर से यही होगा। log, मैं कहता हूं कि tan x का होता है log sec x, लेकिन मुझे लेना है cos में। क्या लेना है? cos में ले लो, sec में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप बदलोगे फिर से वही आएगा, समझ गए? तो हमने लिया माइनस का log cos x आएगा इसका, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का log x माइनस ए आ गया। अब फिर से देखना 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। बेटा एक बात बताओ, अगर इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, कोई दिक्कत है? ध्यान से समझते जाना। log, अब देखो इंटीग्रेशन हो चुका है यहां तक, समझ गए? log x माइनस बी। तो जरा मुझे एक बात बताने की कोशिश ये कर दो तुम लोग कि बेटा जब लिखा होता है log m अपॉन n, तो कैसे लिखते हो? तो लिखते हो log m माइनस log n। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? बताओ, लिखते हो ना? तो अगर ये लिखा हुआ है तो क्या ये नहीं लिख सकते हो? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे यार ये क्या हुआ? कॉस कहाँ चले गए यार इसके? log मॉड, वो भी log मॉड, क्या गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है, log मॉड x माइनस ए, समझ गए? तो अब नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं सर log मॉड, इसको पहले, अब इसको सॉरी यार, देखो इसको हम क्या कर रहे थे? इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में, यही तो कह रहे थे। सर लिख लो log मॉड cos x माइनस ए और माइनस log मॉड x माइनस बी। हो गया इतना, ठीक है। वो जो मैंने फार्मूला उसके हिसाब से रखोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और क्या हो जाएगा? log मॉड, ये पहले होगा cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी, और प्लस सी हो जाएगा। बताओ, तो ये कोई दिक्कत है? बताओ, यहाँ से समझ में आ गया? तो यहाँ पे बेटा हमने क्या किया है, फिर से एक बार समझ लेना। हमने किया क्या कि यहाँ पे मैंने क्या किया, हमने 1 अपॉन साइन को इसमें मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ठीक है। जब डिवाइड किया तो मैंने x को जोड़ दिया और x को घटा दिया। जब जोड़ा तो मैंने जुगाड़ यहाँ से ये बनाया कि x माइनस बी मेरे पास है और x माइनस है, तो मैंने x माइनस बी मुझे मिल गया, मैंने माइनस कॉमन लिया ताकि मेरा x माइनस ए भी आ जाए, ठीक है। यहाँ तक आ गया, और फिर मैंने क्या किया, इसको साइन ए माइनस बी के फार्मूले से खोल दिया। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। जब मैंने इसको इसके साथ इसको रखा, इसके साथ इसको रखा, यहाँ से स्टेप डायरेक्टली किया है, एक एक कटा, बाकी बन गया साइन एक्स माइनस बी और टेन एक्स माइनस बी और टेन एक्स माइनस ए। बेटा आप जानते हो कि टेन एक्स का फार्मूला होता है लॉग मॉड सेक एक्स, ये लॉग या माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स। तो मैंने यहाँ पे कॉस एक्स वाला लगाया तो ये माइनस है कि ये प्लस आ गया। मैंने इसको आगे इसको पीछे किया क्योंकि मुझे इस वाले फार्मूले को इस पे सेट करना था, समझ गए। फार्मूला सेट किया 1 अपॉन साइन लॉग, समझ गए, ये सब आता चला गया और ये आ गया फाइनल आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग। अगर ध्यान से नहीं करोगे तो क्वेश्चन तुरंत ही चला जाएगा, समझ गए। तो इसलिए बेटा प्लीज़ ध्यान से करना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट जिसको करना है कर सकता है जल्दी से, और बाकी आगे देखो। आगे करेंगे हम 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मेरा 23 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। ये कह रहे हैं जिसका करना है इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, कोई गेम नहीं है, कुछ ना करो, इसके साथ में इसको रखो, इसके साथ में इसको रखो, दोनों को सेपरेट कर दो, समझ गए। सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा ये तो आप खुद ही जानते हो। सेपरेट करो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। माइनस है, माइनस लगा दो, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। बेटा जानते हो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर निपट जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर निपट जाएगा, बचेगा ऊपर जब ये जाएगा तो बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बचेगा, और माइनस का ये ऊपर जाएगा बचेगा कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि इसका जो इंटीग्रेशन वो होता है tan x और इसका होता है माइनस का cot x, तो माइनस ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस cot x और प्लस c। बताओ कोई दिक्कत इसका आंसर निकालने में? बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी एक्सरसाइज खत्म करता हूँ, इसलिए फटाफट इसको नोट करो। ये बेहद सिंपल क्वेश्चन था, वीडियो पॉज कर लेना, फटाक से इसको नोट कर लेना। आज का लास्ट क्वेश्चन और इस पूरी एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन कहता है कि e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x और x। समझ गए? देखो क्या करना है इसमें, आपको करना क्या है, आराम से देखो। करना क्या है कि इसको सबसे पहले आप ओपन कर दो। इसको ओपन करना है, कैसे ओपन करोगे? तो ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर x और प्लस e की पावर x इंटू एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बेटा, डिफ्रेंसिएशन करे हो कभी तो उसमें अगर दो संख्या आ जाती x इंटू वाई तो कैसे करते हो? पहले का अवकलन पहला छोड़ के दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा छोड़ के पहले का अवकलन, समझ वैसे करते हो। तो अगर इसको लोगे तब तो कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो देखो इसको मान के देखते हैं कैसे करोगे। आपने लिट किया x e की पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू टी, और जैसा कि मैंने बताया कि जब उसको किया जाता है समाकलन तो दो पद होते हैं, ये है फर्स्ट पद, ये है सेकंड पद। तो कैसे करोगे? पहले को छोड़ के दूसरे का अवकलन तो एक्स का एक्स ही होता है, दूसरे को छोड़ के पहले का अवकलन तो ई की पावर एक्स होता है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो यही तो लिखा हुआ ऊपर, देखो देखो यही तो लिखा हुआ है। समझ में आ गया? ये लिखा हुआ है। अब आप समझ गए होंगे क्या कर दिया जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको मान लिया है टी, ठीक है, और बाकी हो जाएगा डी टी। तो अगर आप जानते हैं कि अगर इसको ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। बेटा आप जानते हैं इसका होता है tan टी और प्लस सी, टी की जगह क्या माना था तो tan x tan e की पावर x इंटू एक्स और प्लस सी। बताओ कोई दिक्कत है? मतलब क्वेश्चन क्या है बेटा, बेहद सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि अब देखो नीचे लिखा था e की पावर x इंटू एक्स लिखा हुआ था, ठीक है। ऊपर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो मुझे तो दिखने लगा कि अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो ये आ जाएगा। समझ गए? मैंने भी आपसे कहा कि अगर डिफरेंशिएशन अगर पढ़े हो 11th में तो बेटा आपको बड़ी आराम से आ जाएगा कि जब कभी दो पद दिए होते थे तो मैं कैसे करता था, फर्स्ट को होल्ड करके सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को होल्ड करके फर्स्ट का, मतलब फर्स्ट को रखो सेकंड का डिफरेंशिएशन और सेकंड को रखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डी टी। ऐसे ही तो करते थे। मैंने देखो सेम वही किया, तो ई एक्स को होल्ड किए, एक्स का डिफरेंशिएशन तो एक्स का होता है 1 प्लस एक्स को होल्ड किए, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स का होता है ई एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मुझे ये मिल गया, बाकी आप खुद ही समझदार हो। तो बेटा मैंने भरसक प्रयास करके और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा के ये एक्सरसाइज कर दी है खत्म। कल बेटा हम कुछ विशिष्ट फलनों के, मतलब इंटीग्रल सम पर्टिकुलर फंक्शंस के में चलेंगे, ठीक है। कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन करेंगे। समाकलन बेहद अच्छे हैं, बस आपको थोड़े से फॉर्मूले और लर्न करने पड़ेंगे जो कि बेहद अच्छे हैं। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। एंजॉय करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खाते पीते रहो और माता पिता की जो आज्ञा है, मतलब जो बात है वो मानते रहो, क्योंकि वही हमारे सुपर हीरो होते हैं यहाँ पे दुनिया में। और बाकी आप खुद ही जानते हो, समझदार हो, बड़े हो गए हो, बस पढ़ाई ज़रूर करनी है, क्योंकि पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं। बाकी हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं। कोई दिक्कत हो बताओ। जय हिंद, नमस्कार।